हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को देखेंगे जो कि है लाभ प्राप्त करने का सूत्र। और यहाँ पर लाभ प्राप्त करने का सूत्र का अर्थ है जब हम लोग किसी व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं और उसके कुछ मूल्य चुकाते हैं तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। और उस मूल्य पर वस्तु को खरीद कर उसे एक अन्य मूल्य पर बेचते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग बेचने पर कुछ अधिक राशि प्राप्त करें। उस अधिक राशि को हम लोग लाभ कहते हैं और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए यानी उस लाभ की राशि को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र को देखेंगे जिसको हम लोग लाभ प्राप्त करने के सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं लाभ ज्ञात करने का सूत्र। करने का सूत्र सीधी सी बात है, किसी वस्तु पर हम तब लाभ प्राप्त करते हैं जब उसकी एक क्रय मूल्य होती है, हमें ज्ञात होती है कि हम इतने रुपए में खरीदे हैं और फिर हम उस राशि से अधिक राशि पर अधिक मूल्य पर उसको बेचते हैं तो उससे हमें अधिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होगी। एक्स्ट्रा यानी खरीदी हुई कीमत और बेची हुई कीमत में बेची हुई कीमत की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, मूल्य थोड़ी सी अधिक होती है। तो आइए देखते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं 400 रुपया में। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और यही से हम लोग एक सूत्र प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो किसी वस्तु की क्रय मूल्य शॉर्ट में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, क्रय मूल्य को 400 रुपीज़ और उसको हम लोग बेचेंगे यानी इसकी विक्रय मूल्य हो जाएगी 500 रुपीज़। इधर लिखते हैं रुपीज़। तो साफ साफ दिख रहा है 400 रुपया यानी कि 100 रुपये के 4 नोट्स, 400 के नोट, 1 2 3 4। ये हम समझने में सुविधा होगा इसीलिए ऐसा करके देख रहे हैं। खरीदते हैं, मान लेते हैं 400 रुपये में 100 के 4 नोट्स थे, 100 200 300 400 रुपया खर्चा किए हैं। जब बेचे हमें प्राप्त हुई 100 200 300 एंड 400 और अभी भी बाकी है 500 500 रुपीज़। नोट्स छोटे छोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। 5 नोट्स प्राप्त हुए। तो जैसे कि एक नोट खर्चा हुआ तो एक नोट वापस आ गया, दूसरे नोट के बदले दूसरा नोट आ गया, तीसरे 100 रुपीज़ के लिए तीसरा 100 हमें वापस मिल गया। और जैसे चौथा 100 रुपीज़ खर्चा किए थे इतने, हमें चौथा भी प्राप्त हो गया यानी कि 400 रुपया खर्चा किए थे यहाँ पर और 400 के 400 हमें प्राप्त हो गए। इसके अलावा भी एक 100 रुपये का नोट हमें प्राप्त हुआ है। यह हमारा एक्स्ट्रा राशि है, एक्स्ट्रा पैसा है। इससे हम खुश होंगे कि जितने पैसे हम खर्च किए थे उतने खर्चे उठ गए या खर्च का पैसा हमें मिल गया। अब यह 100 रुपये का नोट एक्स्ट्रा हुआ, यही तो हमारी लाभ होती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जब दो वस्तुओं के बीच अंतर हो यानी एक वस्तु की मात्रा, वस्तु में अंतर होने की वस्तु की मान लीजिए मात्रा जिसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, अधिक हो और एक कम हो तो उनके बीच की तुलना हम लोग दोनों में घटाव करके, दोनों में घटाव नहीं बड़े से छोटे को घटाव करके प्राप्त करते हैं कि छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु की मात्रा कितनी अधिक है। ठीक इसी प्रकार हमारी क्रय मूल्य की जो राशि है यानी क्रय मूल्य है उससे विक्रय मूल्य कितनी अधिक है, वही अधिक राशि ही हमारी लाभ होती है। तो हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ इज इक्वल टू बड़ी राशि ₹500
माइनस छोटी राशि और 100 रुपीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी 100 रुपीज़ माने 100 रुपया। 500 रुपया में से 400 रुपया घटाने पर हमें प्राप्त होगी 100 रुपया, हमें लाभ प्राप्त हो गई 100 रुपया। तो इससे साफ साफ कह सकते हैं जब हम लाभ प्राप्त करेंगे तो जो भी बड़ी संख्या है ऑफकोर्स वो विक्रय मूल्य पर ही होगा। हम लोग जानते हैं लाभ तभी प्राप्त होती है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है। तो अधिक वाली राशि हमेशा विक्रय मूल्य की ही होगी और कम राशि क्रय मूल्य की होगी। कब? जब लाभ हो रही हो। तो बड़ी वाली राशि पहले लिखेंगे, बाद में छोटी राशि। और ये बड़ी राशि किसकी थी? विक्रय मूल्य की। तो हम कह सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमें लाभ प्राप्त करने की, व्यापार में लाभ प्राप्त करने की जब खरीद और बिक्री हो रही हो तो वो सूत्र हमें प्राप्त हो गया और उसके माध्यम से लाभ की राशि, लाभ की जो वैल्यू है, जो धन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो होती है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसके माध्यम से हम इस तरह के सभी गणित का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस तरह के गणित के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।